प्यार और शादी के नाम पर रिश्तों की निर्मम हत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता अब शक, धोखे और लालच में बदलकर मौत का कारण बन रहा है। नीले ड्रम में मिली लाश की सनसनी से लेकर हनीमून पर पति की हत्या और पति की हत्या कर प्रेमी संग फरार होने जैसी घटनाएं यह साफ बता रही हैं कि वफादारी और सम्मान की जगह अब स्वार्थ और अपराध ने ले ली है। बिहार के औरंगाबाद जिले से अब एक और ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। यहाँ 60 साल के सगे फूफा के प्यार में 27 साल की भतीजी ने अपने ही पति की हत्या करवा दी। दोनों की शादी को अभी महज 45 दिन ही गुजरे थे और नई नवेली दुल्हन ने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। दरअसल मामला नवीन नगर थाना क्षेत्र के लेबोखाप गांव का है। यहाँ रहने वाले प्रियांशु की शादी 21 मई को गुंजा सिंह से बड़े ही धूमधाम के साथ हुई थी, लेकिन 24 जून को गोलियां बरसाकर प्रियांशु की हत्या कर दी गई और अब पुलिस ने एक हफ्ते में इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, जो बेहद डरा देने वाला है। दरअसल प्रियांशु की हत्या के जुर्म में पुलिस ने उसकी नई नवेली दुल्हन गुंजा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस वारदात का पर्दाफाश करते हुए बताया कि शादी के मंडप में ही अपने बूढ़े फूफा के प्यार में पागल दुल्हन ने पति के मर्डर की प्लानिंग कर ली थी और फिर शादी को 1 महीना पूरा होते ही पत्नी ने शूटर हायर करके पति का मर्डर करवा दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी दुल्हन गुंजा ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मैं बचपन से ही अपने फूफा के घर पर रहती थी, वहीं पढ़ती थी। इसी दौरान मैं उनके करीब आ गई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मुझे पता था कि वो उम्र में मुझसे डबल है, लेकिन प्यार तो प्यार है, उम्र नहीं देखता। बुआ को कभी हमारे रिश्ते को लेकर शक नहीं हुआ। हम घर में ही मिला करते थे, लेकिन अप्रैल के महीने में बुआ ने हमें एक साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया। ये बात पूरे घर में फैल गई, जिसके बाद पिता ने लड़के देखना शुरू कर दिया और महीने के भीतर ही मेरी शादी तय हो गई। 21 मई को बिना मेरी मर्जी के मेरी शादी प्रियांशु से करवा दी गई। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फूफा से मैंने कई बार कहा कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इससे पहले वो मेरी 2 शादियां तुड़वा चुके थे। समाज और पिता की इज्जत के डर से मैंने ये शादी कर ली थी, लेकिन वरमाला के दौरान ही मैंने ये तय कर लिया था कि अपने पति की हत्या करवा दूंगी और फिर सारी जिंदगी अपने फूफा जी के साथ ही रहूंगी। शादी के बाद मैं उनसे बार बार बोलती थी कि मुझे प्रियांशु के साथ नहीं रहना है। फूफा बस के बड़े कारोबारी हैं और प्रियांशु भी बड़ा जमींदार था। 50 से 60 बीघा जमीन उसके नाम पर थी, लेकिन मेरा दिल तो मेरे फूफा में बसा था। हर हाल में बस मुझे उन्हीं की होना था। शादी के बाद मैं उनसे मिला करती थी, कभी अपने मायके में, कभी अपनी ससुराल में, तो कभी उनके घर में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद फूफा ने अपने दोस्त से बात करके झारखंड के 2 शूटर्स को हायर किया। प्रियांशु कुमार सिंह 24 जून की रात वाराणसी के चंदौली में अपने रिश्तेदार के घर से ट्रेन से वापस घर लौट रहा था। गांव से 2 लोग बाइक लेकर उसे लेने के लिए स्टेशन पर गए थे। वो कॉल करके मुझे अपनी पूरी लोकेशन बता रहा था और मैं शूटर्स को उसकी लोकेशन देती जा रही थी। बी नगर रोड रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले प्रियांशु ने मुझे फोन करके सूचना दी, जिसके बाद नवीन नगर थाना क्षेत्र के लेबोखाप गांव के पास शूटर्स ने उसकी गाड़ी रुकवाई और 4 गोलियां मारी। गोली मारने के बाद शूटर्स ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारे पति का काम तमाम हो गया है, लेकिन वो अभी मरा नहीं है। मैं घबरा गई थी। प्रियांशु की बाइक पर साथ बैठे गांव के 2 लड़के उसे लेकर अस्पताल भागे और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तब मैंने चैन की सांस ली। वहीं इस हत्याकांड का पूरा खुलासा करते हुए एसपी अमरीश राहुल ने बताया कि हमने एसआईटी टीम बनाई। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, आसपास के लोगों से बातचीत की गई। प्रियांशु को बाइक से लेने गए गांव के 2 लड़कों को पुलिस ने उठाया और उनसे भी घंटों पूछताछ चली, लेकिन दोनों में से हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों लड़कों को छोड़ दिया। इस केस में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल पा रहे थे। गांव के दोनों लड़कों को छोड़ने के बाद पुलिस ने प्रियांशु के मोबाइल की जांच पड़ताल की। फोन में हत्या से पहले गुंजा से बातचीत का पता चला।
प्रियांशु की कॉल डिटेल निकलवाई गई। पता चला कि वो लगातार पत्नी गुंजा के ही संपर्क में था। पुलिस ने गुंजा के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें एक नंबर मिला जिस पर 50 से ज्यादा बार बात हुई थी। पुलिस ने गुंजा से फोन मांगा तो वो आनाकानी करने लगी, जिससे पुलिस का शक और गहरा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोप पत्नी गुंजा को हिरासत में लिया। इस पूरे मामले में एसपी अमरीश राहुल ने आगे बताया कि गिरफ्तार गुंजा सिंह ने हत्या की बात कबूल कर लिया है। उसका अपने फूफा के साथ पिछले 15 साल से अफेयर चल रहा था। इससे वह प्रियांशु के साथ शादी से खुश नहीं थी। महिला ने अपने फूफा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की यह पूरी साजिश रची थी। फिलहाल 2 जुलाई को पुलिस ने आरोपी पत्नी गुंजा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फूफा जीवन सिंह फरार है।